ओम शांति। मैं आत्मा हमेशा परमपिता परमात्मा बाबा के साथ बाबा से ज्ञान लेती हुई अपने आप को शक्तियों से भरपूर करती हुई मैं आत्मा, मैं मनसा वाचा कर्मणा बाबा को प्रत्यक्ष करती हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने सबसे पहला ज्ञान तो मुझे ये दिया है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा ही मेरा बाप है और सभी आत्माएं हैं। सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने ये भी ज्ञान दिया, ये भी याद दिलाया कि मैं दुखी क्यों हूँ। जो भी मेरे शारीरिक दुख दर्द है, जो भी मेरे मानसिक दुख दर्द है, जो भी मेरे भावनिक दुख दर्द है, जो भी मेरे आर्थिक दुख दर्द है, जो भी मेरे बौद्धिक दुख दर्द है, जो भी मेरे आध्यात्मिक दुख दर्द है, भय है, चिंता है, अशांति है, असमाधान है, वो क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, बाबा ने पूरा बता दिया। जो कुछ भी मैं आत्मा अभी महसूस कर रही हूँ, वो महसूसता बाबा ने दी है। मेरे हर एक दुख दर्द का कारण बाबा ने बताया है। अब मुझे पता है कि जो भी मेरा शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, जो भी मेरा आर्थिक, जो भी मेरा दुख दर्द है, वो क्यों है, ये मुझे पता है। और उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन बाबा ने बताया हुआ है। फॉरगिवनेस, सकाश सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा। आज भी इतने समय से मैं बाबा के साथ हूँ, फिर भी कई सारे दुख दर्द अभी भी मैं भोग रही हूँ। शारीरिक है, मानसिक है, भावनिक है, सभी तरह के दुख दर्द से अभी भी मैं जा रही हूँ। इसका कारण जो है वो पक्का ये है, यही दुख दर्द मैंने किसी को महसूस कराए थे। किसी दुख दर्द के लिए मैं निमित्त बनी थी, तभी अभी ये परिणाम के स्वरूप मेरे सामने आया है। अब मुझे इसमें से बाहर निकलना है और इसमें से बाहर निकलने का रास्ता है माफ़ी मांगना, माफ़ करना। माफ़ी मांगने से पहले मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ जी बाबा, मेरी गलती है। ये जो परिणाम मेरे सामने आए हैं वो मैंने ही पीछे कभी की हुई गलती के परिणाम मेरे सामने आए हुए हैं। गलती मेरी है। बाबा ने हमें विधि बताई हुई है कि शरीर से लेकर दुनिया के सभी जीवों की माफ़ी मांगनी है, उनको माफ़ करना है। आज मैं आत्मा दुनिया के सभी पशु, पंछी, प्राणी, कीड़े मकोड़े, सब की मन से माफ़ी मांगती हूँ। शायद ये जन्म है, इस जन्म में
शायद मैंने किसी पशु पंछी प्राणी कीड़े मकोड़े इनको तकलीफ नहीं दी है, लेकिन हो सकता है पिछले किसी जन्म में मैंने इनको तकलीफ दी है। कुछ साल पहले जब युद्ध का समय था, हो सकता है मैंने हाथी, घोड़े इनको भी तकलीफ दी है। हो सकता है किसी जन्म में मैंने मांसाहार किया है। किसी जन्म में मैंने अपने आनंद के लिए, उस वक्त जो मुझे आनंद लगता था, अपने आनंद के लिए मैंने शिकार की है, प्राणियों को मारा है। हो सकता है मोह में आकर या लोभ में आकर या लालच में आकर मैंने किसी पशु पंछी प्राणियों को तकलीफ दी है। हो सकता है कि मैंने किसी पशु पंछी प्राणियों को अपने घर में कैद करके रखा है, जिसको मैं प्यार समझती थी। अपने आनंद के लिए मैंने वो किया है। आज मैं आत्मा अपने आप को अंतर्मुखी होकर डीप डाउन लेके जाती हूँ। इस जन्म से लेकर मेरे सभी पिछले जन्म, किसी भी जन्म में मैंने किसी भी कीड़े मकोड़े पशु पंछी प्राणी जिसको भी तकलीफ दी है, दुख दिया है, दर्द दिया है, असहाय बनाया है, शारीरिक मानसिक भावनिक कष्ट दिए हैं, आज मैं मन से आप सबकी माफ़ी मांगती हूँ। आज मैं जब असहाय फील करती हूँ, आज मैं जब डरी रहती हूँ, मुझे बस बहुत दुख होता है। सामने आई मुश्किल से छूटने का मार्ग नहीं मिलता है। फील होता है कि किसी और ने मुझे बंधन में पकड़ के रखा है, बांध के रखा है। अब बाबा ने बताने के बाद आज मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मैंने किसी पशु पंछी प्राणी को ये तकलीफ दी थी। और उस वक्त वो जो फील कर रहे थे, असहाय फील कर रहे थे, दुखी फील कर रहे थे, कष्ट में थे, डरे हुए थे, शायद आज मेरी स्थिति का वही कारण है। अपने आप को सभी जन्मों तक लेके जाएंगे, महसूस करेंगे और वो महसूस होगा कि हाँ, यहाँ पर कहीं पर मैंने किसी को तकलीफ दी है। सबकी मन से माफ़ी मांगेंगे। मुझे माफ़ करो। आपसे मुझे बहुत सुख मिला है, आनंद मिला है। उसके लिए मैं आपका मन से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो भी तकलीफ़ मेरी वजह से आपको मिली है, मैं मन से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करो। मैं अवेयर रहूँगी, मैं ख्याल रखूँगी कि आज अभी इसी क्षण से
किसी भी पशु पंछी प्राणी कीड़े मकोड़े तक को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो, किसी भी तरह से मैं निमित्त ना बनूं, इसका मैं पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। और जो भी प्राणी मात्रों को तकलीफ दे रहे हैं, तकलीफ पहुंचाने के निमित्त बन रहे हैं, उनको भी मैं सकाश सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा से शक्तियाँ भरती रहूंगी। प्यार की शक्ति मैं उनमें भरती रहूंगी। ओम शांति।